गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई शाम मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 2039। कहानी का शीर्षक पॉजिटिव कर्मा यानी कि सकारात्मक कर्म। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई अपनी धुन में मगन है, वहां आज भी ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं। ये कहानी है ऐसे ही एक व्यक्ति रमेश की, जो मुंबई की लोकल ट्रेन में एक वेंडर था। रमेश रोज सुबह अपनी पत्नी के बनाए हुए गर्मा गर्म वड़ा पाव लेकर ट्रेन में चढ़ता है। उसका दिन सुबह 5 बजे शुरू होता है और रात 11 बजे खत्म। इतनी मेहनत के बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती है। रमेश का मानना है कि सकारात्मक कर्म ही जीवन का असली सार है। एक दिन रमेश एक व्यस्त स्टेशन पर वड़ा पाव बेच रहा था। तभी उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला अपने भारी सामान के साथ ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रही है, लेकिन असहाय महसूस कर रही है। भीड़ इतनी थी कि कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। रमेश ने तुरंत अपना काम छोड़ा और महिला की मदद के लिए भागा। उसने धीरे से महिला का सामान उठाया और उन्हें ट्रेन से उतरने में मदद की। महिला ने रमेश को धन्यवाद दिया और उसके माथे पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया। रमेश को उस आशीर्वाद में जो शांति मिली वो किसी भी कमाई से बढ़कर थी। कुछ हफ्तों बाद रमेश की बेटी अचानक बीमार पड़ गई। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। रमेश की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो इलाज का सारा खर्चा उठा सके। वो बहुत परेशान था। तभी उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसने एक यात्री को अपना खोया हुआ बटुआ लौटाया था। उस यात्री ने रमेश का फोन नंबर ले लिया था। जब रमेश अस्पताल में चिंतित बैठा था, तभी उसके फोन पर एक कॉल आया। वो वही यात्री था जिसका बटुआ रमेश ने लौटाया था। उसने रमेश से उसकी बेटी की तबीयत पूछी और जब उसे पता चला कि रमेश को पैसों की दिक्कत है, तो उसने बिना देर किए रमेश के बैंक खाते में अच्छी खासी रकम ट्रांसफर कर दी। रमेश की आंखें भर आई। उसने सोचा, ये तो मेरे सकारात्मक कर्मों का फल है। उस दिन रमेश को यह एहसास हुआ कि जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो ब्रह्मांड किसी न किसी रूप से हमें वापस लौटाता है। सकारात्मक कर्म एक बीज की तरह होते हैं, जिन्हें बोने पर मीठे फल मिलते हैं। रमेश ने अपनी बेटी के ठीक होने के बाद अस्पताल में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए एक छोटा सा कोष बनाया। वो जानता था कि उसकी छोटी सी कोशिश भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। दोस्तों, मुंबई की इस आपाधापी में रमेश जैसे लोग हमें ये सिखाते हैं कि मानवीयता और दयालुता आज भी जीवित है। उनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने छोटे छोटे कार्यों से सकारात्मकता फैलाएं, क्योंकि यही असली सकारात्मक कर्म है, यानी कि यही असली पॉजिटिव कर्म है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना।